पंचदशोऽध्याय। नारदवाचो पतितं वीरभद्रं तु दृष्ट्वा रुद्रगणाभयात् आगमस्ते रणं स्थित्वा क्रोशमाना महेश्वर। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि छोड़ करके पुकार करते हुए शिव के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़ करके हंसते हुए संग्राम में गए। रुद्र को आते देख करके लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देख करके ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देख करके उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देख करके क्रोध से हजारों बाणों को छेड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ अश्वमुख कालनेमी बलाहक खड्गरोमा प्रचंड और घसमार आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देख करके दैत्यों के बाण जाल को काट करके अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाणी रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया। प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी में गिरा दिया। खड्गरोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के सिर को खंडवांग से दो टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पास से बांध करके पृथ्वी में पटक दिया और कितने ही बैल की सींगों से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हुए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनके मारने से क्या मतलब है? हे जटाधारिन, हे शिव, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद बोले कि ऐसा कहकर के उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव जी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ रहित जलंधर बेग से गदा उठा करके शिव जी के ऊपर दौड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। इस पर भी वह घूंसा उठा करके मारने की इच्छा से शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान समझ करके उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया की सृष्टि की, रचना की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और ताल, वेणु, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देख करके रुद्रनाद से मोहित हो गए और उनके हाथों से शस्त्र गिर गए। फिर भी उन्हें मालूम नहीं हुआ। जलंधर ने रुद्र को नृत्य गान की ओर और एकाग्र मन हुआ समझ लिया। तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थिति वहाँ पर शीघ्र जा पहुँचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़ करके 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण करके शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा और पार्वती जी ने शिव को आते देख करके सखियों के मध्य से उठ करके उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देख करके अपना वीर जो है छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर के अंतर हो शीघ्र उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तमती पार्वती को न देख करके वेग से युद्ध में फिर आ पहुँचा। वहाँ शिवजी विद्यमान थे। पार्वती ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव ने अर्थात विष्णु के समीप ही बैठे देखा। पार्वती बोली कि हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है सो क्या दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है हम भी उसी मार्ग से में चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रत धर्म से रक्षित वो मारने योग्य न होगा। नारद बोले कि विष्णु भगवान ऐसा कह करके फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख शिव जी को ज्ञान हुआ। तब शिव जी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई करने लगे। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।